स्नैक्स यानी नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो देखते ही खाने का दिल करे। रसोई में बनाते बनाते कई प्रकार के नाश्ते तो तैयार हो जाते हैं जो स्वाद में बहुत ही बढ़िया होते हैं और देखने में भी मज़ेदार होते हैं। नाश्ते में पूरा विटामिन मिल जाए तो क्या कहने। पोषक तत्वों से तथा गुणों से भरी हुई सब्जी दाल का इस्तेमाल करके किसी नाश्ते को बनाया जाए तो परेशानी की छुट्टी और बनाने वाले के मन में तसल्ली हो जाती है कि मैंने अपनों को एक अच्छा नाश्ता खिलाया है। ठंड में हरी सब्जियां तो चारों तरफ दिखाई देती हैं। घर पर जो भी खाना बनता है उसमें हरी सब्जियों का यूज़ तो होना ही होना है, उसके बगैर कोई भी खाना अधूरा सा लगता है। सर्दियों में हरी सब्जियों का यूज़ नहीं किया तो क्या किया, ये सवाल मन में खड़ा होता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ गुड लुकिंग वाला नाश्ता शेयर कर रही हूँ जिसे खाने पर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने इसमें मैदा का यूज़ किया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी सी हरी सब्जी, पीली मूंग दाल, आलू का इस्तेमाल किया है जो पोषक तत्वों, गुणों, विटामिन से भरपूर हैं, जो मेरे अपनों को तो बहुत पसंद आया है। आपके अपनों को भी बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो दिल से खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुजिया तो सभी ने खाई होंगी, वो भी मीठी, लेकिन आज नमकीन गुजिया का मज़ा लेते हैं। तो नमकीन गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब पीली मूंग दाल ली है। इसे अब बड़े कटोरी में डालेंगे और इसे 3-4 बार अच्छी तरह से पानी से मलते हुए धो लेंगे। तो ये देखिए दाल अच्छी तरह से धुल चुकी है, साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब इसमें 1 गिलास पानी भरकर डालेंगे या तो पौना कटोरा पानी से भर देंगे जिससे कि ये दाल अच्छी तरह से फूलकर खिल जाए। तो इसे मैंने कम से कम 3 से 4 घंटा भिगोने के लिए रखा है। आप रात भर भी रख सकते हैं और अगर आपको जल्द है तो आप 2 घंटा भी रख सकते हैं। ये दाल बहुत जल्द से जल्द भीग जाती है, तो इसमें कोई नहीं है कि आप 2 ही घंटा रखें या 4 घंटा ही रखें, बस केवल दाल अच्छी तरह से भीग जानी चाहिए। अब यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, तो मैदा की जगह पर आप गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे डोंगे में डालते हुए 1 कटोरा मैंने डाल लिया है। अब दूसरा कटोरा भी डालेंगे, यानी कि 2 कटोरी मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है। तो चलिए अब इसमें और क्या चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी भरकर मेथी ली है जिसे कि मैंने साफ़ सुथरा धोकर, बिन कर अच्छी तरह से महीन तक काट लिया है। अब इसे मैदा में डाल लेंगे। तो मेथी डालना ही है क्योंकि हरी सब्जियों का समय है तो ये यूज़ करना ही करना है, तो बहुत ही अच्छा स्वाद देता है ये। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लिया है, तो इसका भी जो विटामिन है हमें पूरी तरह से मिल जाएगा। अब इसमें डालेंगे भीगी हुई मूंग दाल। तो इस तरह से मैंने पूरी की पूरी मूंग दाल डाल ली है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और ये थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मैंने डाल लिया है। और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर भी लिया है, बहुत ही महीन पीसा है मैंने, पूरा पाउडर बनाया है। तो आधी चम्मच के करीब इसे ले लेंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और ठंड में भी इसका यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है। और 1/4 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है, 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। अब इसमें मैंने नमक का यूज़ किया है, तो 1.5 चम्मच के करीब मैं नमक का यूज़ कर रही हूँ स्वाद अनुसार। तो आगे भी हम स्टफिंग में नमक का यूज़ करेंगे तो थोड़ा ध्यान से, नमक कम हो तो चलेगा लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं मूंगफली तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या जो तेल आप खाते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें तेल डाल लिया है मोइन के लिए। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जो कि सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो हाथों से ही इसे मिलाएंगे जो कि अच्छी तरह से मिल जाए सभी चीज़ें। तो इसमें पहले पानी का यूज़ नहीं करना है, पहले सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर देख लें। अगर इस तरह से पूरा आटा बन रहा है तो बस काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारते मारते हम इसमें पानी डालते हुए आटे को गूंथ लेंगे। तो इस तरह से ही मैंने 3 बार पानी के छींटे मारते हुए इस आटे को अच्छी तरह से गूंथने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए तीसरी बार भी ले लिया है मैंने पानी, बस इतना ही पानी इसमें यूज़ करना है। तो देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से बंध चुका है, ये बहुत ज़ोरों से गूंथना नहीं है, बस इसे इस तरह से बांध लेना है। बाद में थोड़ा सा और इसे गूंथेंगे
तो देखिए ये हो गया है पूरा तैयार। अब इसे थोड़ी देर इसी तरह से साइड में रख लेंगे, थोड़ा सा ढककर, जिससे कि ऊपर आटे में पपड़ी ना बने। सूख जाता है आटा, इसलिए इसे ढककर रखना ज़रूरी है, ढक्कन से या तो कपड़े से, कॉटन के कपड़े से। अब यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं उबले हुए। ये छोटे आलू हैं इसीलिए मैंने लिए हैं, बड़े आलू होंगे तो आप 2 ले सकते हैं। सभी को आप इस तरह से स्मैशर से मैश कर सकते हैं या तो आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो स्मैशर से इस तरह से मैश करते हुए मैंने ले लिया है। ज़रा भी इसमें गुठलियाँ नहीं है और इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट मैंने डाल लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। और आधी चम्मच के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक यूज़ किया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला यूज़ किया है थोड़ा सा। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस स्नैक्स में थोड़ा सा तीखापन रहेगा तो चटपटा स्वाद तो सभी को पसंद आता है, तो स्नैक्स खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप चाहे तो थोड़ी सी हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कूट कर कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर गैस पर फ्राई पैन चढ़ा लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल ले लिया है। तो सरसों के तेल में इस सब्ज़ी को बना लेंगे। अब तेल अच्छा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले 2 पिंच के करीब दानेदार हींग को मैंने डाल लिया है और इसे पकने दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है 1 चम्मच भरकर, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वो चम्मच भरकर लिया है। और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हल्का सा भून लेंगे। मैंने आंच को अभी धीमा ही रखा है, तो इसी धीमी आंच में जब तिल चटकने लगेंगे उसके बाद हम दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो चलिए तिल अब चटक चुके हैं। अब इसमें मैंने जो आलू की स्टफिंग तैयार की है उसे मैं डाल रही हूँ। तो स्टफिंग को डालने के बाद स्टफिंग को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें पकी रहती है, केवल मसाले मिक्स हो जाए, हल्के हल्के पक जाएं, क्योंकि इन्होंने बाद में जाके तेल में भी फ्राई होना ही है। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हरी सब्ज़ी तो हरी सब्ज़ी होती है, भले वो धनिया भी क्यों ना हो। तो सभी का विटामिन जो है हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए स्टफिंग अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है और इसे थोड़ा सा इसी तरह से घुमाते हुए थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसे चलिए थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, जो कि स्टफिंग ठंडी हो जाए तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टफिंग का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं इसे हिलाते ठंडा कर रही हूँ और अब चारों तरफ इस तरह से चम्मच से मारते हुए इसमें छेद कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आटे को देखते हैं तो आटा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। सॉफ्ट आटा ही हमें इसमें चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन रोटी जैसा सॉफ्ट चाहिए। और इसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि मैंने दाल का यूज़ किया है, वो भी दाल मैंने पीसी हुई नहीं है, तो साबुत दाल है वो, यानी कि जो दाल है वो मैंने तोड़ी भी नहीं है या हल्की हल्की पीसी भी नहीं है। इसीलिए इसे ज़्यादा प्लेन नहीं करना है रोटी को, जितना आप बेल सकते हो उतना ही बेलिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना दाल के कारण उस रोटी में छेद हो सकते हैं और छेद के कारण फ्राई होते वक्त तेल अंदर जा सकता है। तो हमारा जो गुजिया है उसमें स्वाद केवल तेल का आएगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो अब देखिए स्टफिंग मैंने इस तरह से हाथों से लंबा कर लिया, ओवल शेप दे दिया है और इसमें मैं डाल चुकी हूँ। इस छोटी सी पूरी बनाई है मैंने उस आटे की और इसके अंदर इस स्टफिंग को भर लिया है और चारों तरफ से अच्छी तरह से लॉक कर लिया है। आगे से हल्का हल्का डिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन ये रोटी में जो मैंने सब चीज़ें मिलाई हैं तो रोटी फटने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए इसे मैंने इसी तरह से प्लेन रखा है। बस गुजिया का शेप दिया है, जिससे कि गुजिया खाने में बच्चों को भी मज़ा आता है। तो नमकीन गुजिया तो वो छोड़ेंगे नहीं, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है, चाय के साथ, चटनी के साथ या सॉस के साथ बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए एक गुजिया मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब दूसरा गुजिया भी इसी तरह से तैयार करना है। एक पूरी के शेप की छोटी सी रोटी बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, थोड़ी सी मोटी रहेगी कोई बात नहीं है।
और इसे इस तरह से स्टफिंग भरते हुए लॉक कर लेना है चारों तरफ से। बहुत अच्छी तरह से करना है और गुजिया एकदम से फ्राई करने नहीं डालना है। पहले कुछ गुजिया बना लें और उसके बाद जो सबसे पहले गुजिया बनाई है उसे फ्राई करें, तो खुलने के चांसेस या ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये देखिए इतनी गुजिया बनाकर मुझे 5 मिनट हो चुका है। अब फटाफट से इन्हें फ्राई करते हैं और दूसरी गुजिया भी उसी बीच में बना लेते हैं। तो यहाँ पर तेल मैंने मूंगफली का लिया है। अब तेल कितना गर्म है, थोड़ा सा आटा डालकर देख रही हूँ, तो ये आटा काफ़ी देर के बाद ऊपर आ गया है, यानी कि इतना ही गरम तेल चाहिए। तो हम धीमी आंच में ही इन गुजियाओं को तलेंगे। तो चलिए एक एक गुजिया डालते हुए इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। तो एक एक करके गुजिया ही डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीसरी गुजिया को भी डाल लिया है। तो हर गुजिया को डालते हुए 15 से 20 सेकंड का गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो 15 से 20 सेकंड के बाद ही दूसरी गुजिया को डालें, जिससे कि आटा जो है वो एक दूसरे के साथ चिपके ना, तो उससे उसका शेप बिगड़ सकता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल 3 ही डाले हैं। जितना आप हैंडल कर सको अच्छी तरह से उतना ही आप डालें। तो धीरे धीरे करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहें। तो देखिए ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें बीच बीच में पलटती जा रही हूँ। तो इन्हें इसी तरह से पलटना है। थोड़ा सा अगर इनका कलर चेंज होता है तो पलट ले, इसका मतलब ये है कि ये फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिए ये इतनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं कि अब इन्हें निकालने की बारी आ चुकी है। तो देखिए मैंने इस तरह से रखा है, तो आप देख सकते हैं जो हल्का सा सुनहरा कलर आया है, बस इन्हें इतना ही फ्राई करना है। बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। बाहर से ये क्रिस्पी हैं तो अंदर से सॉफ्ट हैं। तो चलिए पहला बैच तो हो चुका है, अब दूसरा बैच भी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक गुजिया डाल ली है और गैस की आंच को लो ही रखना है। अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो 1 मिनट के लिए गैस को ऑफ कर लें और फिर ऑन करके फिर गुजिया को डालें। तो देखिए यहाँ पर मैं गुजिया कैसे डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। जहाँ से हमने लॉक किया है वो साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए और जो पहले की गुजिया हमने डाली है उसकी तरफ उसकी पीठ होनी चाहिए। जहाँ से लॉक किया है वो टच ना करे, वरना जो हमने लॉक किया है वो साइड टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या बिगड़ सकती है। इसीलिए गुजिया की जो पीछे की साइड है उस तरफ से ही सारी गुजिया को टच करके ही डालें। तो देखिए एक साइड से हल्का सा पक चुका है, तो अब इसे पलट लेते हैं। तो अब गुजिया का शेप कुछ बिगड़ेगा नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। गुजिया अगर एक दूसरे के साथ टच होती है तो उनका जो लॉक किया हुआ जो शेप रहता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से डालें। तो देखिए आंच तो मैंने गैस की धीमी ही रखी है। तो धीरे धीरे इन्हें पलटते हुए हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए ये भी दूसरा बैच तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 5 गुजिया डाली थी। जिस तरह से आपको हैंडल ऐसे लगेगा कि आप हैंडल कर सकते हो, उस तरह से आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए इतनी गुजिया हमारी तैयार हो चुकी है। अब जितनी भी बाकी हैं वो भी हम इसी तरह से फटाफट से फ्राई करने के लिए डाल लेंगे और अच्छी तरह से उन्हें क्रिस्प होने देंगे। बाहर से इन्हें करारा सा करना है और अंदर ये सॉफ्ट तो अपने आप ही रहेंगी। तो मैदा है तो ये करारा होगा ही, और हमने इसमें मोइन की मात्रा जो डाली है वो भी बहुत सही से है। तो ये देखिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दें। बस देखिए इस तरह से डालना है तो शेप भी अच्छा रहेगा और फ्राई होने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये देखिए ये भी हो चुका है, तो इसे भी मैं निकाल रही हूँ। तो चलिए इसे भी फटाफट से प्लेट में डाल लेते हैं। प्लेट में टिश्यू पेपर या कॉटन का कोई भी कपड़ा रखें या कोई भी पेपर रखें, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से ऑयल पेपर सोख ले और गुजिया में जो हल्का सा तेल है वो भी हट जाए, जो कि खाने में कोई तकलीफ़ ना हो। और बनने के बाद भी इसमें तेल की मात्रा बहुत कम थी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए हमारी सारी की सारी गुजियाँ अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। पूरा जितना मैंने आटा गूंधा था और जितनी स्टफिंग बनाई थी वो सारी की सारी यूज़ हो गई हैं, एक भी ज़रा भी कुछ बचा नहीं है। तो देखिए परफेक्ट हुआ है। अब ये गुजिया हम प्लेट में सजाएंगे सॉस के साथ। आप चाहो तो इसे चटनी के साथ या आप सेजवान चटनी, मेयोनीज जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ भी ये गुजिया बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो आप जिस तरह से भी इसका मज़ा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं।
तो देखिए गुजिया बहुत अच्छी बनी है और जो दाल हमने इसमें डाली थी वो क्रिस्पी हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने इसमें पीली मूंग दाल का यूज़ किया। बहुत ही अच्छी लगती है इसमें पीली मूंग दाल। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह की गुजिया बनाइए। सॉस, चटनी, चाय के साथ आप इन गुजिया का मज़ा ले सकते हैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।